हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो इसके की टॉपिक्स होंगे दैट आर द बेसिक्स ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। कुछ ऐसी बातें जो आपको फिजिक्स, अगर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है तो वो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बैन ब्रिज, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, दिस इज ये हमारे पास टॉपिक आएगा। एंड देन हमारे पास आएगा एक टॉपिक है जिस नॉन एज रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स टाइप। तो आज का जो क्लास आपकी होगी, जो आज का लेक्चर होगा, दिस इज ओनली बेसिक्स बातें होगी हमारे पास, जो हमारे पास इंटरटेस्ट के अंदर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है। 100% श्योरिटी इसमें आपकी नहीं होगी, बट दीज टॉपिक विल बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द, जो हमारे पास आगे वाले जो टॉपिक्स होंगे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दीज टॉपिक विल बी हेल्प, ओके। वो कर रहे होंगे, हमारे पास मदद कर रहे होंगे। तो आज का हमारे पास सारे एजेंडाज हमारे पास क्लियर है। तो माय नेम इज हरीश कुमार, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द प्रेप गुरु हैरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक मिनट जाएं, अपने हथियार तो ले ले। तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स का बेस बनाने के लिए, उसका एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसकी कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर हम देखें नंबर, अगर बेहतरीन स्टार्ट करते हैं एटम से। अगर हम एटम की अगर बात करते हैं, दिस इज आवर एटम, तो ये हमारे पास एटम है, इसके अंदर यह क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वाले पार्ट को हम यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो पार्टिकल मजे कर रहे होते हैं, एक हमारे पास होता है प्रोटॉन होता है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। दोनों को मिला के हम यहाँ पे नाम दिया जाता है न्यूक्लियन का नाम इसको दिया जाता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, या न्यूक्लियन कह दो, दोनों बातें हमारे पास क्या है, एक ही है। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आ जाते हैं, ठीक है, उनको हम सीखेंगे। एक है हमारे पास एटॉमिक नंबर, दूसरा हमारे पास है मास नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास, इसकी सिंबल हमारे पास क्या होती है, Z, और Z हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी आप एटम लोगे, उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है उस एटम का। तो जो हमारे पास Z की जो स्पेशल बात ये होती है कि हमारे पास जो Z होता है वो हमारे पास क्या होती है, NIC ऑफ एलिमेंट, ठीक है। NIC ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास, जैसे हमारे पास एक बंदा है, कोई भी अगर हमारे पास किसी भी कंट्री का है, तो उसकी हमारे पास क्या होती है, एक नेशनल आइडेंटिटीज होती है। उसकी क्या होती है, नेशनल क्या होती है, आइडेंटिटी। तो दिस इज लाइक, ठीक है, लाइक NIC ऑफ एलिमेंट, LIC ऑफ ह्यूमंस। एक मिनट रुक के जाए, NIC ऑफ ह्यूमंस। कोई बंदा है हमारे पास या कोई बंदी है, उसका जो NIC होता है वो उसकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। ये हमारे पास इस बंदे का नाम क्या है, इसकी शक्ल क्या है, एवरीथिंग वहाँ पे क्या होती है, उसकी पूरी बायोडेटा जो होती है वहाँ पे हमारे पास दी होती है। उसी तरह से अगर हमारे पास जो Z होता है, जो Z हमें क्या बताता है कि ये एलिमेंट कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z इज इक्वल टू 8, तो आपके माइंड के अंदर आना चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा और आप कहीं सोच ही नहीं सकते कि आपका फास्ट, अभी आपने सोच लिया ऑक्सीजन, देन आपने सोच लिया नाइट्रोजन और कार्बन, अपनी तरफ से भाई सोचे जा रहे हो, तो ऐसा सोचना बंद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो हमने Z उसको 8 दिया है, 8 नंबर मैंने इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो दे दिया, ये वाला नंबर मैं किसी और को नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक नंबर, लाइक NIC ऑफ ह्यूमन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या यूज करते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर आपका एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो उसकी जो एलिमेंट की जो टाइप होगा वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बट अगर हम यहाँ पे कहेंगे मास नंबर, तो मास नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स है यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों को मिला के जो हमारे पास सम आता है उसको मैं कहूँगा मास नंबर। अब यहाँ पे इसका जो सिंबल आता है दैट इज A। तो A हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को नंबर हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं। तो A बराबर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये यहाँ पे प्लस होगा, वहाँ जाके माइनस होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। ये बातें हमें यहाँ क्या है, बेसिक चीजें आपकी बातें पता होनी चाहिए अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आपने पढ़ी हुई है देन इसको आपने 2x पे देख लिया, अगर नहीं पढ़ी है, कुछ नई चीजें आपको पता चली होगी तो उसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो एक रफ कॉपी लाजमी आपने साथ रखा करे, कुछ भी, एक पेन हो गई, पेन रफ कॉपी, अगर कॉपी नहीं तो 1-2 पेजेस अगर आपके पास है नोट डाउन करने के लिए, वो आपके पास कंपल्सरी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कहीं डिस्कस करेंगे
दैट इज और आइसोटोप्स। आइसोटोप हमारे पास क्या होते हैं कि ऐसे हमारे पास एटम्स, ऐसे हमारे पास क्या हो एटम्स को हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे एक दूसरे का, जिसका हमारे पास जो Z है Z इज सेम बट A इज डिफरेंट। ठीक है, A इज डिफरेंट, Z इज सेम। अगर देखें किसी बंदे का हमारे पास मास वेरी करने जाने से, अगर देखें कोई बंदा है हमारे पास, अगर मैं आपको एकदम मस्त बंदा दिखा दूं, दिस इज और मस्त बंदा, ठीक है, बंदी कह लेते हैं इसको, चले हैं, ये है हमारे पास एक बंदी है, ठीक है, दैट इज अवर पुष्पा। ठीक है, ये हमारे पास कौन है, पुष्पा है। अब ये पुष्पा हमारे पास क्या है, इसकी जो NIC है ये इसकी बनी हुई है NIC। ठीक है, इस NIC के ऊपर इसकी भाई खूबसूरत सी पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, हाथ पाँव सारे कुछ इसमें आए हुए, हाथ पाँव ही होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, बचपन की पिक्चर इसके ऊपर लिखी हो, कुछ इसके ऊपर डेटा लिखी होगी हमारे पास। ठीक है, ऐसी हमारे पास क्या होती है, NIC होती है। अगर फॉर सपोज जब इसने हमारे पास पिक्चर निकाली थी, जब इन्होंने NIC बनाया था, तो उस टाइम हमारे पास क्या पुष्पा हमारा जो थी दैट इज पतली। ठीक है, पतली थी। तो पतली होने के बाद अब क्या, अगर फॉर सपोज ये खा पी के मोटी हो गई है, आफ्टर दैट वो भी रहेगी तो क्या पुष्पा ही रहेगी ना हमारे पास। ठीक है, क्या रहेगी हमारे पास, पुष्पा ही रहेगी। बट लिटरली उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेम है, सिर्फ उसका क्या बढ़ गया है, सिर्फ मास बढ़ गया, बट वो तो है तो चीज हमारे पास सेम की सेम। तो अगर मैं आपको आइसोटोप को समझाऊं तो ये हमारे पास क्या है, दो एटम्स है, एक हमारे पास जिसका हमारे पास इसका भी Z अगर मान लें ये 6 है तो इसका भी Z हमारे पास कितना होगा, 6 होगा। दोनों क्वालिटीज, दोनों नंबर ऑफ जो वेराइटी है, जो रिएक्शन करने का जो तरीका है, दोनों का सेम है। बट यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज किस चीज का आ जाता है, मास का डिफरेंट आ जाता है। तो इसका मास हमारे पास क्या है, कम, और ये हमारे पास क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, मास में वेरी कर रहे हैं, बट इसका जो आइडेंटिफिकेशन, जो इसकी आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है, सेम ही है। तो दिस टाइप ऑफ एटम्स विल बी नोन एज आइसोटोप्स। मैं इसको क्या कहूंगा, आइसोटोप कहूंगा। बातें एकदम आपको चमक गई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट बातें हम अगर कहेंगे, तो अगर मैं आपको आइसोटोप, तो कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब जो हमारे पास इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर अच्छी तरह से उसको क्या कहते हैं, अक्वायर कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से उसके मजे कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे हमारे पास जो होते हैं, कहते हैं कि भाई हम इस दुनिया के अंदर आए ही क्यों, वो है अनस्टेबल हमारे पास बंदे। ठीक है, तो इसी को भी मैं आपको मजेदार एग्जांपल के साथ आपको समझा दूंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं अच्छी तरह समझा दूं। बट स्टेबल का मतलब कौन सा है, ये ऐसे आइसोटोप होते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं, मास किस वजह से बढ़ता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, ठीक है, जो आइसोटोप्स है वो किस वजह से बढ़ते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स की जो हमारे पास क्या करेंगे, वेरी करेंगे, तो उस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या बनते हैं, आइसोटोप्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंट टाइप, ये जो बातें आ रही है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये हमारे पास ज्यादा स्लाइटली वेरी करेंगे, इतने ज्यादा हमारे पास अलग अलग नहीं होते, स्लाइटली वेरी करते हैं। तो फॉर सपोज अगर मान ले किसी एक एटम के अंदर 7 एटम्स है, 7 प्रोटॉन्स है, तो उसके अंदर आगे फॉर सपोज 8 न्यूट्रॉन है, 9 न्यूट्रॉन है, पहले 8 थे, किसी के अंदर 9 है, किसी अंदर, तो इतना ज्यादा हमारे पास वेरी नहीं कर रहा है, एक दो हमारे पास ज्यादा कुछ कम हो रहा है, तो उससे हमारे पास एटम्स को फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या आता है, अनस्टेबल आता है। अनस्टेबल का मतलब है कोई चीज हमारे पास अगर ज्यादा उसके जो हमारे पास जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है उसका जो वेरी है वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है, प्रोटॉन से बहुत ही ज्यादा है। इस मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है तो इट मीन्स मास उसका बहुत ही ज्यादा है, ओवर मास है। ठीक है, तो अगर उसका ओवर मास होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा मैं इसको आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसको पहले नोट डाउन कर ले, जो बातें आपको समझनी है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। पेन कॉपी अपने साथ रखें और नोट डाउन करते रहें, पॉज करके नोट डाउन, 1 2 3 गो। पुष्पा, तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो इसको मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट सारा आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जो अनस्टेबल वाला है, जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, इसको मैं क्या कहूँगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी कह सकता हूँ।
ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है हमारा प्रोटॉन से, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास एटम का होगा जो मास अपना बढ़ जाएगा, मास क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब जब मास बढ़ेगा इट मीन्स देयर जो उसके अंदर जो एटम है उसके अंदर एनर्जी का कंटेंट भी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ेगा तो इतनी ज्यादा एनर्जी को कोई भी चीज हमारे पास सस्टेन नहीं कर सकती, उसको अपने पास रख नहीं सकती। अगर रखेगी तो वो हमारे पास अनस्टेबिलिटी का कारण बनता है, वो उसको क्या कर सकेगी, अच्छी तरह से काम करने के अंदर हेल्प नहीं करेगा। तो इस एनर्जी को वो क्या करती है, रेडिएशन की फॉर्म में हमारे पास इसको इमिट कर लेते हैं। जैसे रेडिएशन निकलेगी तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर से कम। मजेदार एग्जांपल कौन सा, अगर मैं इसकी एनालॉजी लूं तो दिस इज आवर, इसको मैं नाम क्या दूं भाई, ये है हमारे पास गोलू मोलू। भाई नाम से गोलू मोलू है तो कुछ गोलू मोलू होगा, ठीक है, इसको गोलू मोलू बना भी देते थोड़ा। भाई ऐसा बंदा देखा है तूने कभी, दिस इज और गोलू मोलू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास दिस इज और गोलू मोलू, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास पतला था भाई एकदम, भाई इसने क्या किया, बहुत सारा बर्गर खा लिया, बर्गर पिज्जा एनीथिंग भाई, मजे से खाए। अब ये बन गया है गोलू मोलू, ठीक है, पहले भी गोलू मोलू, नाम तो इसका गोलू मोलू था, बट आफ्टर दैट ये असल में गोलू मोलू बन गया। तो देखो यहाँ से यहाँ जाते हुए इनका जो मास क्या बढ़ेगा, इंक्रीज किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मास के अंदर इंक्रीज आएगा। अब जैसे इसका मास बढ़ेगा तो हमारे पास इस गोलू मोलू के लिए परेशानी होगी, बेचारा बैठ ही नहीं पाएगा, अगर बैठ गया तो उठ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गोलू मोलू क्या होगी परेशानी, तो इट मीन्स देयर इज अ कंटेंट ऑफ एनर्जी इज हाई। अब एनर्जी हाई है तो इसको अगर लो करना है, देखो मास जितना, अगर आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है तो जितना मास होता था तो हमारे पास क्या किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी इसकी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये करेगा भाई जिम, ठीक है। आज भाई इसने कह दिया भाई सारा कुछ जितना बर्गर खाया सारा को हजम करेंगे और एकदम पहले जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गया जिम, अब जिम में क्या करेगा, ये वर्कआउट्स करेगा, तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है पहले से क्या हो जाएगी, हमारे पास लॉस होना, पसीने के अंदर क्या हो जाएगी, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर से स्टेबल बन जाएगा। तो वही काम हमारे पास एटम्स भी करते हैं। एटम्स क्या करते हैं, जब उसका हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपने ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करता है, उन न्यूट्रॉन्स की डिके कराता है, जो हमारे पास जो चीजें होती है उसमें जितनी ज्यादा होती है उनको क्या करता है, वो तोड़ फोड़ करके उनको क्या कर देता है, एनर्जी के अंदर फॉर्म के अंदर रिलीज करता है। कैसे करता है सारा कुछ आगे पढ़ेंगे, बट एक्चुअली प्रोसेस इज दैट। इन आइसोटोप्स को मैं क्या कहूंगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, बट हमें कौन से पढ़ने, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ही पढ़ने, इस जितने भी चैप्टर है उसके अंदर यही बातें होंगी हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जितने हमारे पास पहला जो एजेंडा था, द बेसिक्स ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स, वो हमारे पास पूरा हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाए द न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो न्यूक्लियस एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास यहाँ पे है रेडियो एक्टिविटी। अब जो रेडियो एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसको दूसरा नाम यहाँ पे हम क्या देते हैं, रेडियो एक्टिव डिके भी यहाँ पे नाम दिया जाए, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डिके हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस इन विच चूहों की जंग चल रही है भाई, इन विच अनस्टेबल एटम्स emits energy in the form of radiations। ये इसकी आ गई डेफिनेशन से। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास कौन सा एटम है भाई, अनस्टेबल एटम है, ठीक है, एक अनस्टेबल एटम है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करेगा। तो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज रेडियो एक्टिविटी। इसको आपने नोट डाउन करना है। तो रेडियो एक्टिविटी डेफिनेशन हो चुकी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो डिके वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी,
और उसके हमारे पास जो टाइप्स रहते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर ले भाई, चूहे मौज मस्ती कर रहे हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी हमारे पास के टाइप्स। अब पहले हमारे पास क्या होती है, नेचुरली रेडियो एक्टिविटी। ऐसी रेडियो एक्टिविटी जो हमारे पास खुद ब खुद होती है। नेचुरली मतलब जो चीज़ हमारे पास क्या होती हो, नेचर के अंदर खुद ब खुद होती हो। फॉर सपोज हमारे पास जो नेचर होती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, जो उसके जो नेचुरली उसके जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी बनावट है, वो हमारे पास क्या है, वही है जो उसने नेचर को बनाया है, नेचर ने उसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, नेचुरली होता है, खुद ब खुद। कैसे होता है उसको मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे आइटम्स है, ये हमारे पास नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दैट नोन एज यूरेनियम। ठीक है, अब यूरेनियम का हमारे पास जो एक्चुअली एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 92, और उसका जो एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर होता है 38। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है, 92। ठीक है, न्यूट्रॉन्स हमारे पास, इसको अगर माइनस करोगे तो 6। अब यहाँ पे बचेगा 13 में हमारे पास 9 में 4 146। इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन। देखो कंटेंट ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो कम से कम 50 टाइम्स 50 प्लस हमारे पास किससे, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसके अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को इमिट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये खुद ब खुद होगा, मैं इसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं कुछ इसको कंडीशंस नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद क्या कर रही है, एनर्जी को हमारे पास क्या कर रही है, रेडिएशन की फॉर्म में इमिट कर रही है। तो दिस विल नोन एज नेचुरली रेडियो एक्टिविटी। कौन कौन कर सकता है, एक तो अपना यूरेनियम आ गया। ठीक है, देन अपना क्या आ गया, पोटाशियम 40 आ गया, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता है, 238। ठीक है, यूरेनियम 238, और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कार्बन 14। तो ये हमारे पास क्या होता है, नेचुरली रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट इज अवर इंड्यूस्ड। अब ये इंड्यूस्ड वाला थोड़ा मजे वाला है, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, माइंड लगेगा, जान लगेगी, सब कुछ लगेगा इसमें। अब इसमें हमारे पास होता क्या है, अगर मैंने क्या लिया, एक स्टेबल एटम ले लिया, दिस इज अवर स्टेबल एटम। अब स्टेबल एटम है तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज एमिशंस वगैरह होगी नहीं, कोई रिलीज वगैरह कुछ भी चीज निकलेगी नहीं। तो मैंने क्या किया भाई, ये कुछ इसको छेड़ने का काम कर लिया मैंने इसको। ठीक है, कैसे छेड़ा इसको, मैंने इसको एक स्लो इलेक्ट्रॉन दे मारा, मैंने इसके अंदर स्लो इलेक्ट्रॉन दे मारा। अब जैसे मैं इसको देखो, अगर मैं इसको फास्ट इलेक्ट्रॉन देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लो, देखो कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा ढीला होगा तो कुछ भी नहीं पढ़ सकता आप। ठीक है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, दिस इज अगर एक एटम्स है, मैंने इसके अंदर बहुत ही तेज इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूट्रॉन मारे उसको हिट कर लिया। हिट करेंगे तो ये तो उसके आरोपा निकल जाएगा, उसके उस साइड क्रॉस कर जाएगा। बट अगर मैं क्या करूंगा, एक स्लो इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इसके अंदर हिट करेगा, तो इसी के अंदर क्या हो जाएगा, सस्टेन हो जाएगा, उसी के अंदर क्या करेगा, रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक स्लो इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो जो हमारे पास क्या करेगा, उसको हिट करेगा और ये इसके अंदर ही क्या हो जाएगा, रह जाएगा। दूसरा मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स डाल दिया, तीसरा। तो ऐसे करते मैंने बहुत सारे इसके अंदर क्या डाल दिए, एक न्यूट्रॉन्स, स्लो न्यूट्रॉन्स इसके अंदर मैंने ऐड कर देगा। जैसे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स को ऐड करूंगा, न्यूट्रॉन्स को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका क्या बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो इसकी हमारे पास ये बन जाएगा अनस्टेबल। पहले स्टेबल था, आफ्टर द, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेबल एटम है, मैंने इसके अंदर न्यूट्रॉन फेंक रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो एटम है उसका जो Z है वो सेम रह रहा है, बट मास चेंज हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो पहले हमारे पास स्टेबल एटम था, अब बन गया है अनस्टेबल। तो अनस्टेबल बनेगा तो इस केस में हमारे पास ये क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, या रेडिएशन निकालेगा, तो रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ नॉन एज इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, होती नहीं है, हम इसको इंड्यूस कराते, खुद हम उसको जानबूझ के उसके अंदर कराते हैं। तो दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स। तो नेक्स्ट एक हमारे पास टॉपिक रहता है नोन एज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। देन हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आज के लिए फ्री हो जाएंगे। तो उसको आपने नोट डाउन कर ले, फिर लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड हम आपकी क्लास खत्म करते हैं आज की। ओके, नोट डाउन कर ले इसको।
ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोग्राफ। अब जो स्पेक्ट्रोग्राफ होता है ये हमारे पास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कहाँ पे करते हैं, टू सेपरेट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, अगर उसमें हमें क्या करना है, उसके अंदर कितने आइसोटोप्स हमारे पास प्रेजेंट है वो हम क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, ड्यू टू द बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, अब द बाय यूजिंग कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, एक हम यहाँ पे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हुए इसको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब ये कैसे करते हैं इसको भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक सैंपल मैंने ले लिया है, ठीक है, एंड वी दिस इज अवर पॉजिटिव, दिस इज अवर नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ जाते हुए हमारे पास क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पुट कर लिया है एक मैग्नेट, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इसको लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और मैग्नेट लगा लिया है। तो इस वजह से क्या बनेगी, इन दोनों के बीच में एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वजह से हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास एक दिस इज और साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बनेगी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हमारा होल एक सेटअप था। अब ये हमारे पास स्पेशली जो नाम दिया हुआ है, इसके अंदर जो मेन नाम आता है दैट इज अवर बैन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ। और सारे हो सकते हैं बट हम यहाँ पे कौन सा पढ़ेंगे, बैन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ेंगे। ओके, दिस इज अवर टॉपिक जो हमारे पास ये बनाया हुआ सारा, ये हमारे पास ये चीज़ है। अगर देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने एक मैग्नेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेट हमारे पास यहाँ पे क्या कर सकता है, आयनाइजेशन करा सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, दिस इज अवर एक सेटअप है, मैं इस पूरे सेटअप को नाम दूंगा आयनाइजेशन। आयनाइजेशन वाला आयंस का बनना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, आयनाइजेशन सोर्स। तो मैंने एक सैंपल ले लिया जिसके मैंने क्या करना है, आइसोटोप को फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैं इसके अंदर मैग्नेट लगाऊंगा तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींचा चलने आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या होंगे, मतलब इससे घूम के यहाँ पे हमारे पास निकल जाएंगे, क्योंकि उसकी जो हमारे पास जो मास होता है वो कम होता है, तो वो इजीली हमारे पास क्या कर सकते हैं, मूव करे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या चले गए, ऊपर चले गए। बचेगा क्या हमारे पास, जो इसका जो पॉजिटिव वाले एटम्स बनेंगे हमारे पास, ठीक है। क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से इसका जो हमारे पास मास है वो इतना वेरी करेगा नहीं, केमिकल भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इतना हमारे पास वेरी नहीं करेगा। तो जैसे हमारे पास ये नेगेटिव निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव भी हमारे पास मूव करेगा। अब ये पॉजिटिव जैसे हमारे पास इसके अंदर मूव करेंगे तो ये इन्होंने क्या बनानी, अलग अलग लेयरिंग्स बना ली यहाँ पर, और कुछ एटम्स हमारे पास इस लाइन के अंदर क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, क्योंकि इसकी जो हमारे पास मास ज़्यादा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। देखो इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास या आयंस की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डिफरेंट होगी, बट अगर हम काइनेटिक एनर्जी सेम है बट दोनों की जो मासेस अपना का है, इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर देखो इसको अगर मैं मास कम है बट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जो इसकी जो हमारे पास क्या होगी, जो अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर, आपको सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका मास क्या है, कम है। बट इसका दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट आएगी, ठीक है। यहाँ इसका क्या है, मास ज़्यादा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक लेयरिंग्स बन जाएगी। जो भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगी वो हमारे पास यहाँ से पास आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक लेयर गया बन गई, एक लेयर आपकी ये बन गई, एक लेयर यहाँ पे ये बन गई। अगर देखे सबका मास सेम होता तो वो क्या करती, एक ही रिदम के ऊपर क्या करती, ट्रेवल कर रही थी, या एक ही रिदम के ऊपर क्या होती, आके खड़ी होती, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछा जाऊँ, बर्फ है, ठीक है, अगर ये अपना कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पानी डाला है, इसके अंदर मैंने बर्फ, अगर जो आपके बर्फ के जो टुकड़े होंगे वो क्या कर रहे होंगे, ऊपर ही सरफेस के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई बीच में दिख रहा है, कोई ऊपर दिख रहा है, कोई उड़ता हुआ, कोई आपको नीचे बैठा हुआ दिख रहा है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि सबकी
जो डेंसिटी होती है, जो सबका जो मास होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। तो इस वजह से उनकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि देखो डेंसिटी किससे होती है, मास, अगर मास वेरी करेगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी हमारे पास। यहाँ पे इनका मास वेरी कर रहा है, इस वजह से इसकी जो डेंसिटी है, जो हमारे पास हैवी होंगे उनके जो हमारे पास नीचे सस्टेन हो जाएंगे, जो हमारे पास हल्के होंगे वो क्या होंगे, ऊपर सस्टेन हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि इसके अंदर हमारे पास आइसोटोप कितने, इस सैंपल के अंदर जो हमने लिया हुआ है कार्बन का लिया हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास आइसोटोप कितने मिल सकते हैं, लेयरिंग्स बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। दिस इज अवर रीजन 1, दिस इज अवर रीजन 2, दिस इज अवर रीजन 3। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कहाँ पर, बेन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर हमें यहाँ पे ये चीज़ें दिखेगी। तो आज के लिए हमारे पास जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे यही थे। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स कवर हो गया, ठीक है। देन हमारे पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था, जो बेन ब्रिज था, उसको भी कंप्लीट कर दिया। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसके टाइप कैसे होते हैं, इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो पढ़ते हैं या उनको इंटरेस्टेड है, तो आप कुछ आपको पता लग सकता है, यहाँ आप उनको चाहते हो हाँ उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो आप उसको लाजमी तौर पे शेयर कर दिया करें, ठीक है। और कमेंट लाजमी करा के तो मुझे पता चले कि आप इस कंटेंट को आप यूज़ भी कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो बातें आपको समझ आ रही है या नहीं, तो जो भी अपना पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कमेंट हो, बट आप लाजमी तौर पे दिया करें। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें एंड खुश रहें।